बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। गुड एज़ न्यू विज़ारिश में वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए मटन कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि मैं बिल्कुल रेस्टोरेंट के स्टाइल जैसा बनाऊँगी। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और महंगे महंगे खाने ऑर्डर करते हैं तो यही रेसिपी अगर आप घर में फ़ॉलो करें इस तरीके से तो ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी रेसिपी है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और खाने में बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है। अगर आप अपने घर में गेस्ट के लिए भी बनाएंगे तो वो भी आपको दाद दिए बगैर नहीं रहेंगे। सबसे पहले जी मैंने ले लिया है एक पतीले में मैंने 2 गिलास पानी ले लिया है और तकरीबन 1 केजी के करीब मैंने इसमें डालना है मटन। आप चाहें तो बीफ भी ले सकते हैं। पानी में मैंने लहसुन के 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन डाल दिए, लहसुन का पेस्ट, हाफ़ टेबल स्पून मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है और तकरीबन 1 केजी मैंने मटन ऐड कर दिया है। आप चाहें तो बीफ भी ले सकते हैं, इस स्टाइल में बना सकते हैं। अब मैंने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए स्लो हीट पे कवर करके रख दिया है मटन को और 1 घंटे के बाद पानी ड्राई हो चुका था और मेरा मटन सॉफ्ट हो चुका है। तो दूसरी तरफ मैंने ले लिया है कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने ऐड किया है मटन। जो मटन बॉयल हुआ हुआ था, सॉफ्ट हुआ हुआ था, इसको मैंने थोड़े से ऑयल में डाल दिया है। तकरीबन हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया है और इसमें सारा मटन मैं डाल के इसकी बहुत अच्छे तरीके से मैं बुनाई करूँगी। साथ साथ लहसुन के साथ साथ मैं इसकी बुनाई करूँगी। तकरीबन 1 टेबल स्पून लहसुन मैंने और डाला है इसमें। लहसुन को हल्का सा फ्राई कर दिया है और साथ ही मैंने इसको मटन को मैं इसमें फ्राई करूँगी, लहसुन के साथ फ्राई करूँगी। बहुत अच्छे टेस्ट के लिए मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको अच्छे तरीके से रोस्ट करूँगी। जब मेरा मटन रोस्ट हो जाएगा और इसमें फिर मैं टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर मैंने तकरीबन 6 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं जो मैंने कट करके डाल दिए हैं। थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड किया है। आप नमक मिर्ची अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब तकरीबन मैंने हाफ़ कप के करीब मैंने दही लिया है, मैंने फ़्रेश दही लिया है और मैंने इसमें ऐड कर दिया है। दही ऐड करने के बाद इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको मैंने कवर करके रख दिया है ताकि ये चिकन मेरा मज़ीद सॉफ्ट हो जाए स्टीम में और अच्छे तरीके से पक जाए। अब तकरीबन मैंने हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है और हाफ़ ही टेबल स्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है और इसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है ताकि सारे मसाला जात मिक्स हो जाएं। और हाफ़ टेबल स्पून मैंने भुना कुटा हुआ ज़ीरा लिया है। हाफ़ टेबल स्पून अब मैं ब्लैक पेपर लास्ट पे ऐड कर रही हूँ और हरी मिर्चें डाल के इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से पका लिया है। इसमें मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स घर में जो होते हैं वो ही ऐड किए हैं, बाहर का कोई मसाला भी ऐड नहीं किया। आप बीफ में भी इसी स्टाइल में बना सकती हैं। ये जी फाइनल पे मैंने हरी मिर्चें और अदरक के साथ इसकी गार्निशिंग कर ली है जो कि बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है इसमें अदरक का। और 5 मिनट के लिए मैंने इसको मज़ीद स्टीम के लिए रख दिया है ताकि अदरक का टेस्ट एब्जॉर्ब हो जाए। ये है जी हमारी फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल ये मटन कढ़ाई है, बहुत मज़ेदार सी कढ़ाई होती है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे ज़रूर बताना है कि ये रेसिपी आपसे कैसी बनी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।